50s और 60s में एक नायिका के तौर पर वहीदा रहमान का काम काफी कमाल का था। उनकी हर एक फिल्म ने पर्दे पर अपने पात्र को जिंदा कर दिया। वैसे भी वहीदा का मतलब होता है अनूठा या बेमिसाल। जब भी वहीदा रहमान का नाम लिया जाता है साथ में गुरुदत्त का नाम जरूर आता है। वहीदा रहमान ने अपनी सफर मद्रास की फिल्मों से शुरू की थी, फिर बाद में मुंबई कैसे पहुंची और हिंदी फिल्मों में कैसे उन्होंने काम किया, आज की इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। बात 1955 की है। गुरुदत्त एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने हैदराबाद गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में बैठकर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर में बहुत सारा शोर सुनाई दिया। यह देखकर डिस्ट्रीब्यूटर साहब दफ्तर से बाहर आए और वहां देखा, फिर वापस अपने ऑफिस में पहुंच गए। गुरुदत्त ने उनसे शोर की वजह पूछी। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि एक नई तेलुगु फिल्म आई है जिसमें एक नई लड़की ने उस लड़की ने एक गाने पर अपना परफॉर्मेंस दिया है और उस गाने की काफी चर्चा है और फिल्म की यूनिट कहीं भी जाती है और वहां पर परफॉर्म करती है तो उस लड़की को परफॉर्म करने के लिए डिमांड की जाती है। यह सुनकर गुरुदत्त को काफी अच्छा लगा। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उसे मुझसे मिला सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो प्रसाद जी के पास गए जो वहीदा रहमान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रसाद जी से डिस्ट्रीब्यूटर की बातचीत हुई। प्रसाद ने कहा, ठीक है, आपको मिलवा दिया जाएगा। वहीदा रहमान उस वक्त छोटी थी, इसीलिए कहीं भी जाना होता था तो माँ उसके साथ में होती थी। वे लोग हैदराबाद के एक होटल में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन वहीदा रहमान अपनी माँ के साथ गुरुदत्त के ऑफिस में मिलने आए। वहां पर बातचीत हुई, लेकिन बहुत ताज्जुब की बात थी कि गुरुदत्त ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। उनके जाने के बाद फिर जिंदगी यूं ही चलने लगी और वहीदा रहमान और उनकी माताजी बिल्कुल ये भूल गई कि गुरुदत्त मिलने आए हैं। और यहाँ तक कि गुरुदत्त को कोई उस वक्त साउथ इंडिया में कोई जानता नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, ना ही इतना फिल्मी पत्रिकाएं थी। तो उस वक्त गुरुदत्त को कुछ कम लोग ही जानते थे। 3 महीने बाद वहीदा रहमान के घर में एक मुंबई से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे गुरुदत्त जी ने भेजा है और वहीदा रहमान जी को साथ में लाने को कहा है। ये सुनकर वहीदा रहमान की माँ स्टन हो गई, वो स्तब्ध हो गई। तो उनकी माता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को मुंबई भेजे या ना भेजे। अपने परिचित से और अपने दोस्तों से काफी सलाह मशविरा के बाद वहां के लोगों ने उनसे कहा कि अब जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, मिल के आए, एक बार जरूर मिलना चाहिए। तो वहीदा रहमान, उनकी माताजी और उनके एक पारिवारिक मित्र हैं लिंगम साहब, ये तीनों वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद जाकर वे मुंबई के रिज होटल में ठहरे हुए थे। वहां से वे लोग गुरुदत्त के ऑफिस में पहुंचे। वहां पर गुरुदत्त के साथ राज खोसला भी थे। बातचीत का क्रम शुरू हुआ, लेकिन राज खोसला साहब ज्यादा प्रश्न कर रहे थे और गुरुदत्त साहब चुपचाप थे। और गुरुदत्त साहब कुछ बोल नहीं रहे थे, वे चुपचाप सुन रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उनका कोई भी स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ कुछ तस्वीरें खींची गई और उसके बाद राज खोसला ने उनसे कहा कि आपका नाम बहुत लंबा है, आपका नाम बदलना होगा। इस पर वहीदा रहमान ने सबसे पहले अपना जवाब ये दिया कि मैं अपना नाम नहीं बदल सकती, क्योंकि ये नाम मेरे माता पिता ने दिया है। तो इस पर राज खोसला ने कहा कि नहीं, ये नाम तो बहुत लंबा है, इतना लंबा नाम चलता नहीं, आप एक छोटा सा नाम रखिए। तो वहीदा रहमान ने कहा कि मैं किसी भी शर्त पर अपना नाम बदल नहीं सकती। उसके बाद फिर उनको बताया गया कि हम एक हिंदी फिल्म शुरू करने वाले हैं और कल कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तैयार हो जाएगा, आप लोग कल आ जाइए। दूसरे दिन फिर वहीदा रहमान, उनकी माताजी गुरुदत्त के ऑफिस में पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तैयार था। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर राज खोसला ने उनकी माता की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आप साइन कर सकते हैं। लेकिन वहीदा रहमान की माताजी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करती, इसके पहले ही वहीदा रहमान ने कह दिया
कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एक और चीज़ जोड़ना होगा, और वो ये है कि मैं कोई भी कस्ट्यूम के साथ समझौता नहीं करूँगी। आप अगर मुझे किसी भी तरह कस्ट्यूम दे देंगे तो मैं नहीं पहन सकती। इतना सुनते ही गुरुदत्त साहब, जो कभी कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत ही शांत स्वभाव में कहा कि लगता है आपने मेरी फिल्में नहीं देखी है। शहर में मिस्टर एंड मिसेस 55 लगी हुई है, आप पहले जाइए, फिल्म देखिए, उसके बाद कस्ट्यूम के बारे में बात करेंगे। उनको टिकट दिया गया, ये लोग फिल्म देख कर दूसरे दिन फिर ऑफिस पहुंचे। तब गुरुदत्त ने उनसे सवाल किया कि आपको कस्ट्यूम कैसा लगा। तो उनकी माता जी ने कहा मुझे कस्ट्यूम में कोई बुराई नहीं दिखी। इस पर वहीदा रहमान ने फिर कहा मैं फिर भी चाहती हूँ कि कस्ट्यूम मेरे हिसाब से हो, मैं हर कस्ट्यूम नहीं पहन सकती, और ये शर्त आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखना होगा। इस पर राज खोसला बिफर पड़े। वो बोले कि फिल्में हम बना रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, शर्त हमें रखनी चाहिए लेकिन शर्त आप रख रहे हैं। इस पर वहीदा रहमान ने कहा सुनिए, मैं भी बहुत छोटी हूँ और स्विमिंग ड्रेस वगैरह मैं नहीं पहन सकती। हाँ, जब बड़ी हो जाऊंगी, जब कुछ साल इंडस्ट्री में गुजार लूंगी तो हो सकता है मैं पहनूं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं पहन सकती। इतना कहने पर राज खोसला ने उनसे कहा अगर आपको शर्म आती है तो फिर आप फिल्मों में क्यों काम कर रहे हैं। इस पर वहीदा रहमान ने कहा कि यहाँ मैं काम मांगने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। यह सुनकर गुरुदत्त ने राज खोसला की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में कस्ट्यूम वाली शर्त भी लिख दो। और इस तरह गुरुदत्त के कैंप में वहीदा रहमान की एंट्री हुई, और उसके बाद गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने जो भी फिल्में की, अच्छी फिल्में थी, क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, हिट भी रही, और इनकी जोड़ी को काफी पर्दे पर पसंद किया गया। तो दोस्तों, तो इस तरह से वहीदा रहमान की एंट्री मुंबई में यानी हिंदी फिल्मों में हुई। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब कन्वर्सेशन विथ वहीदा रहमान में इस घटना को उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की शर्तें रखना वहीदा रहमान के लिए जायज़ था। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।